नमस्कार, स्वागत है आपका बुल्स एंड भारत की नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हर नया बिगिनर्स या हर नया ट्रेडर जरूर जानना चाहता है कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे चला गया या निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे चली गई या शेयर मार्केट में तेजी या फिर मंदी आ गई। भाई असल में शेयर मार्केट क्या होता है और इससे लोग कैसे पैसा कमाते हैं, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी डाउट ना आपके दिमाग में है आज सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, और शेयर मार्केट का प्राइस कैसे तय होता है। यानी कि कोई शेयर का प्राइस है ना, कोई 10 रुपये का है, कोई 20 रुपये का है, कोई 100 रुपये का, तो कैसे फिक्स होता है, यानी कि कैसे आइडेंटिफाई हम करते हैं, और शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं जो हर किसी का फेवरेट होता है, ठीक है। और शेयर मार्केट में रिस्क होता है या नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट जुआ होता है, भाई ये तो सट्टा है। तो आज के वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा सट्टा है या नहीं है, ठीक है। और सातवां पॉइंट है क्या मुझे भी, यानी कि क्या मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले पॉइंट को कि शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझिए। शेयर मार्केट की जो शुरुआत हुई थी ना, वो दुनिया के अंदर बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी मार्केट की वो हुई थी आज से लगभग 400 साल पहले। कितना? 400 साल। शेयर मार्केट कोई नया नहीं है, 400 साल बहुत होता है, ठीक है। और जो इंडिया में जो शुरुआत हुई थी यानी कि हमारे भारत देश में, वो हुई थी आज से लगभग 150 साल पहले बॉम्बे में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो है कि शेयर मार्केट क्या होता है। देखो, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट यह एक ऐसी जगह होती है जहां कंपनीज अपने आप को ग्रो करने के लिए पैसा उठाती है और कंपनी बदले में अपने शेयर्स बेचती है। एक एग्जांपल से आप समझिए, अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है, ठीक है, या फिर एक ब्रांच से उनको 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है या फिर 5 बनानी है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ब्रांच बनानी है, तो उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स बेच देती है और बदले में पैसा ले लेती है। यानी कि आपका जो पैसा है ना वो शेयर्स में लग जाता है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझिए, अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस के कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, तो आप सीधा सीधा रिलायंस के छोटे रूप में एक मालिक बन जाते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो पैसा शेयर्स में लगा हुआ है ना, अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो शेयर्स का प्राइस भी ऊपर जाएगा और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बढ़ेगा और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब हम समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है वो है स्टॉक एक्सचेंज। आपने कई बार देखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये होता क्या है, इससे आप है ना सबसे आसान भाषा में समझिए। अगर कोई कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो अपने शेयर्स बेचेगी, लेकिन डायरेक्टली पता है आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अडानी जी है, ठीक है, उनके पास काफ़ी सारी कंपनियां हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो आपका उसमें पैसा है, आपने अडानी जी को फ़ोन किया, भाई ये 5 लाख रुपए आपकी कंपनी में लगा दो और आपकी कंपनी में हिस्सेदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो वो कंपनी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। एक एग्जांपल से और समझिए, मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी छोटी सी कंपनी है, तो मैंने मेरी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया हुआ, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगी। और हमारे इंडिया के अंदर 2 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां तक सब क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेयर प्राइस कैसे तय होता है। शेयर प्राइस जो तय होता है मोस्टली होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। आप एक उदाहरण से समझिए कि इस बार मान लीजिए टमाटर की जो खेती है, ठीक है, एक बार मैं पेंसिल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए इस बार टमाटर की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी कि सभी के पास टमाटर है। तो सिंपल सी बात है, जब टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो उसकी जो जो सप्लाई है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास टमाटर, भाई किसी, मान लीजिए 5 लोग हैं, अब सभी के पास टमाटर है तो भाई किसी को नहीं चाहिए ना। और दूसरा होता है कि मान लीजिए इस बार टमाटर की खेती आपने की और किसी रीजन की वजह से वो खेती आपकी ख़राब हो गई, यानी कि मार्केट में टमाटर नहीं है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा लेकिन सप्लाई है ही नहीं।
समझ रहे मेरी बात को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्याज भाई 150 रुपये किलो चला गया और इस पर 10 रुपये किलो मिल रहा है, वो ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए फसल खराब हो गई तो जाहिर सी बात है प्याज किसी के पास बचेंगे नहीं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो उसका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। और प्याज अगर बहुत ज़्यादा होगी, हर किसी के पास प्याज है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है 1 रुपये किलो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। पहला ये रीज़न रहता है। और दूसरा रहता है जैसे ग्लोबल न्यूज़ वगैरह होती है, ठीक है, या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ठीक है, इस चक्कर में भी मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। हाँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी का फेवरेट होता है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। देखो, आप शेयर मार्केट में कई तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा था शॉर्ट टर्म, तीसरा होता है डिविडेंड और चौथा होता है ऑप्शन। अगर लॉन्ग टर्म जो होता है ये क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। देखो, लॉन्ग टर्म होता है कि जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया 105 रुपये का, ठीक है, आज आपने बाय किया। अब आपने मन बना लिया भाई ये जब तक 150 का नहीं चला जाएगा ना तब तक मैं इसको नहीं बेचूंगा, चाहे इसमें मेरे को 5 साल ही क्यों ना लग जाए। यानी कि आपने कुछ पैसा लगाया कंपनी में और 105 के हिसाब से आपने शेयर बाय किए और आपने वेट किया। आपका मतलब एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, आपने एनालिसिस किया कि भाई 3-4 साल में यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर मैं इससे सेल कर दूंगा। यानी कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है जैसे कि बैंक निफ्टी में लोग ट्रेडिंग करते हैं या निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अब अगर मैं आपको ये सारा कंप्लीट समझाऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं एक वीडियो बनाऊं मान लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो इसी में एक वीडियो बन जाएगा। अब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए मेरी बात को, अगर आपको किसी कंपनी के कुछ शेयर बाय करने हैं, ऐसा तो नहीं है किसी ने बोला ना आपने बाय कर लिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई वही है ना कि आपका लॉस हो जाएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं ना भाई जुआ है, सट्टा है, वो इसीलिए बोलते हैं जैसे किसी ने टिप दी और भाई ने खरीद लिया और बाद में लॉस हो गया। अगर आपको सही मायने में अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, कम से कम 3 साल की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी कि भाई कंपनी क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती है, लास्ट 3 साल में क्या प्रॉफिट रहा है, क्या डिविडेंड देती है, ठीक है, क्या रिपोर्ट रही है, पूरा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो चाहिए आपको कि भाई इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म का चाहिए, डिविडेंड का चाहिए, ऑप्शन का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आने वाले जो वीडियो रहेंगे ना सिंगल टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म पे। अब शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी है, निफ्टी में ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग सिंपल काम नहीं है। लगता है कि भाई एक दिन में पैसा लगाया और वापस आ गया, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। उसमें आपको चार्ट सीखने पड़ेंगे, कैंडल स्टिक सीखनी पड़ेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने पड़ेंगे, यानी कि काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आप किसी कंपनी में मतलब इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके पास में शेयर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा 10 रुपये का, ठीक है, और आपने शेयर को रखा हुआ है अपने पास में, बेचा नहीं है, लेकिन वो 1 साल बाद शेयर हो गया 20 रुपये का, ठीक है, यानी कि शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। और जब लास्ट ईयर में कंपनी का रिजल्ट आया ना तो कंपनी को क्या बहुत सारा मुनाफा हो गया। तो कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपना जो मुनाफा होता है ना उसका कुछ हिस्सा क्या करती है, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो ये बहुत सिंपल है, डिविडेंड से भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में भाई ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन है, ऑप्शन वगैरह काफ़ी होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन है। ये भी बहुत लंबा मतलब टॉपिक है, अगर आप कहेंगे तो इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो में बना दूंगा। तो शेयर मार्केट में आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि शेयर मार्केट में रिस्क है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई शेयर मार्केट में जुआ है, सट्टा है, नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे घर वाले भी मुझे पहले बोलते थे भाई ये जुआ सट्टा है मत कर। तो आज मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि रिस्की है या नहीं है। देखो, मैं एक है ना, मैं किसी फाइनेंशियल का वो इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे किसी ने सवाल किया था कि सर जी शेयर मार्केट में रिस्क होता है या नहीं होता। तो उन्हें बहुत छोटा सा इसका
जवाब दिया था, जवाब ये दिया था कि रिस्क होता है, लेकिन रिस्क जब तक रिस्क है जब तक आपको उस काम की नॉलेज नहीं है। मेरी बात को समझे, अगर आप बिना नॉलेज के या बिना रिसर्च के किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा वो पेवर ही रिस्क है। वैसे एक फ्रैंकली मैं एक बात बताऊँ, रिस्क हर काम में है, तो रिस्क तो आपको थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क जब तक रिस्क है जब तक आपको उस काम की नॉलेज नहीं है। एक बार आपको काम की नॉलेज आ गई उसके बाद में रिस्क वो नहीं है, वो आपकी फिर एजुकेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अब हम चलते अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो ये कि क्या मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, ये हर किसी का सपना होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ठीक है। आज फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान 10,000 रुपये मंथली जॉब कर रहा है, ठीक है, या तो सेटिस्फाई है भाई, ठीक है 10,000 आ रहा है, बहुत है, सफिशेंट है मेरे लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि मैं महीने के 50,000 यानी कि 50,000 रुपये कमाऊँ। उसके लिए काफ़ी सारे तरीके ढूंढते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं ना तो छोटा छोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया था ना, मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहले शुरुआत की थी टाटा से। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे 135 रुपये के भाव में, ठीक है। मैंने कुछ टाइम होल्ड किए और फिर मैंने उनको बेचे 350 रुपये के, ठीक है। लेकिन एक क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मैंने शुरुआत करी थी। जो क्वांटिटी थी वो मात्र थी 10 शेयर की, ओनली फॉर 10, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी थी। यानी कि अगर आप अपना शुरुआत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, छोटे छोटे से कर सकते हैं। आज आप 2 शेयर खरीदे, 3 खरीदे, 4 खरीदे, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आप खरीदे बाद में पहले सीखें, अच्छे से सीखें कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, और इसमें फंडामेंटल क्या होता है, क्या चार्ट पैटर्न होता है, क्या इसका एनालिसिस हो, पूरा का पूरा आप सीखें। सीखने के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपका लॉस भी नहीं होगा, आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था कि शेयर मार्केट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर बार कोई नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।